बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ नबी अलैहिस्सलाम, हमने तुझे खुली फतह दी हुई है जो बहुत जल्द जाहिर होगी, ताकि अल्लाह तुझ पर जाहिर करे कि उसने तेरे अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए हैं, और ताकि अल्लाह तुझ पर अपनी मुक़द्दर की हुई नेमत पूरी करे, तुझे सीधे रास्ते पर पहुँचाए और तेरी ज़बरदस्त मदद करे। ये सब यकीन जानो होकर रहेगा। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिक इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा। वो अल्लाह ही था जिसने ईमानदारों के दिलों में तसल्ली नाजिल की थी, ताकि वो अल्लाह की तरफ झुकें और उनके पहले यकीन में तरक्की हो। और ज़मीनों की सेनाएं अल्लाह के कब्ज़े में हैं, उसके हुक्म की मुखालिफत करना संभव नहीं, और अल्लाह बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये सब कुछ जो हुदैबिया में हुआ इसलिए ताकि अल्लाह ईमानदार मर्दों और औरतं को जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे पानी की नहरें जारी हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और इसलिए हुआ कि अल्लाह उनसे गुनाह दूर कर दे, और अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है जिसको नसीब हुई उसका बेड़ा पार। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौअ अलैहिम दाइरतुस सौअ वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और ताकि मुनाफिक मर्दों और महिलाओं और मुश्रिक मर्दों और महिलाओं को जो अल्लाह के हक़ में बदगुमानी करते हैं, अल्लाह सख्त अज़ाब करे। उन पर बुरी गर्दिश आने वाली है, और अल्लाह ने उन पर गज़ब किया है और लानत की है, और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जो बहुत ही बुरा स्थान है। और आसमानों और ज़मीनों की तमाम चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, और अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ रसूल, हमने तुझको उन लोगों के हाल पर गवाह बनाकर भेजा है, और शुभ सूचना सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है,
ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी इज्जत करो और उस अल्लाह को सुबह शाम पाकी से याद किया करो। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम फमन नकथ फइन्नमा यनकुथ अला नफ्सिही वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। जो लोग तुझसे इताअत की बायत करते हैं, इसका अर्थ इसके अलावा कुछ नहीं कि गोया वो अल्लाह से बायत करते हैं। हकीकत में अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर होता है। बस अब भविष्य में जो इस बायत के वादे को तोड़ेगा वो समझ ले कि इस तोड़ने का वबाल उसी की ज़ात पर होगा, और जो कोई इस वादे को पूरा करेगा जो अल्लाह के साथ उसने किया है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह बहुत बड़ा अज्र देगा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलूना फस्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम ज़र्रन औ अराद बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा। पीछे रहने वाले देहाती लोग तेरे सामने कहेंगे कि हमारे माल और अयाल यानी बीवी बच्चों ने हमको दीनी खिदमत से रोक रखा, बस आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। ये लोग ज़बानों से ऐसी बातें कहते हैं जो दिलों में न हो। तो उनसे कहे, अगर अल्लाह तुम्हारे हक में नुकसान चाहे या फ़ायदे का इरादा करे तो कौन है जो उसे रोके, तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार रखे। हाँ, अल्लाह को तुम्हारे अमाल की खबर है। असल में बात कुछ न थी, न तुमको घर में मशगूली थी और न खेतों में काम था। बल ज़नंतुम अल्लन यंक़लिब अर्रसूल वल्मुअमिनून इला अहलीहिम अबदन वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़नंतुम ظन्न السوء वकुन्तुम क़ौमन बूरा। वमन लम युअमिन बिल्लाहि वरसूलिहि फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा। बल्कि तुमने ख्याल किया था कि इस मुसीबत के समय में रसूल और मुसलमान कोई भी अपने बाल बच्चों की तरफ कभी भी वापस नहीं आएंगे, और ये ख्याल बड़ी सुंदरता से तुम्हारे दिलों में जगह पकड़ चुका था, और भी तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बदगुमानियां दिल में की थीं, और तुम लोग बर्बाद होने वाले हो। तुम ही से क्या खुसूसियत है, जो कोई अल्लाह और रसूल पर ईमान न लाएगा, हमने ऐसे काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। और तमाम आसमानों और ज़मीनों की हुकूमत अल्लाह ही के कब्ज़े में है, जिसको चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, जिसकी विस्तार से सूचना वही द्वारा कर दी है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा इंतलक़तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिअकुम
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا। जब तुम लोग जिहाद की लड़ाई में गनीमतें हासिल करने को निकलोगे तो पीछे रहने वाले लोग तुमसे कहेंगे कि हमको अनुमति दीजिए कि हम भी तुम्हारे साथ नहीं तो पीछे पीछे चलें। ये लोग अल्लाह के कलाम को बदलना चाहेंगे। बस ऐ नबी तुम उनसे कह दो कि तुम हरगिज हरगिज काम में शरीक होने की गरज से हमारे साथ न चलोगे। अल्लाह ने हमको ऐसा ही पहले ही बताया हुआ है। फिर कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि वो लोग बात भी कम समझते हैं। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما। तू पीछे रह जाने वाले देहातियों से कह दे कि बहुत जल्द तुमको एक बड़ी जंगी कौम की तरफ बुलाया जाएगा। तुम उनसे लड़ोगे, फिर या तो वो मुसलमान हो जाएंगे, यानी बाज लोग अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे और बाज फर्मा बरदारी अख्तियार कर जाएंगे। फिर तुम अगर इताअत करोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर चुके हो तो अल्लाह तुमको सख्त अज़ाब करेगा। दुनिया में दुश्मनों की जिल्लत में रहोगे। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما। अंधा, लंगड़ा और बीमार उन पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वास्तव में ये लोग माजूर हैं और अल्लाह के यहाँ आम कानून है कि किसी आदमी को उसकी कुव्वत से अधिक हुक्म नहीं दिया जाता। और जो कोई अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करेगा, अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें जारी हैं, और जो कोई मुंह फेरेगा अल्लाह उसको सख्त अजाब करेगा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहता अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा वमग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह ईमानदारों से राजी हुआ जब वो हुदैबिया के स्थान पर एक पेड़ के नीचे तुझसे बैयत करते थे। उनके दिलों में हक़ की हिमायत का जोश था। अल्लाह को सब मालूम था। अल्लाह ने उनको दुश्मनों के नरगे यानी घेरे से बचा लिया और उन पर तसल्ली उतारी और उनको एक करीब फतह दी। इसके अलावा और कई गनीमतें जिनको मुसलमान लेते रहे, और अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है।
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا। सुनो, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी जीत और गनीमत देने का वादा किया है जिनको तुम हासिल करोगे। फिर उसी अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से ये गनीमत खैबर की फतह तुमको जल्दी दिलवा दी और लोगों को तुमसे रोक दिया और अधिक संख्या में होने के बावजूद वो तुम पर गालिब न आ सके, ताकि वाक़या ईमानदारों के लिए सही निशानी हो और तुमको सीधी राह पर पहुंचा दे। इनके अलावा और फतह भी हैं जिन पर तुमने अभी काबू नहीं पाया, मगर अल्लाह के इल्म में मुसलमानों के लिए मुक़द्दर हैं, वो ज़रूर मिलेंगी और अल्लाह हर एक काम पर कुदरत रखता है। वलौ क़ातलकुम अल्लज़ीन कफ़रू लवल्लौ अल-अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वहुव अल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। काफिर लोग लड़ने ही पर आमादा होकर अगर तुमसे लड़ने लगते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, ऐसे भागते कि फिर किसी को न अपना सहयोगी पाते और न सहायक। तुम लोग हमेशा अल्लाह के कानून को सामने रखा करो जो पहले कौमों में गुजरा है और आइंदा भी जारी रहेगा, और अल्लाह के कानून में तुम कभी भी तब्दीली न पाओगे। सुनो, वही अल्लाह तुम्हारा मददगार है। उन मुखालिफों के हाथों को मक्का के मैदान में तुमसे रोक दिया, उनको तुम पर आक्रमण करने की हिम्मत न हुई और उन पर काबू देने के बाद तुमको उनसे हटा लिया, यानी हुदैबिया के मैदान में जंग न होने दी, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह सबको देखता था। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिय मअकूफन अन यबलुग महिल्लह वलौला रिजालुम मुअमिनून वनिसाउम मुअमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिगैरि इल्म लियुदखिल अल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। वो लोग वही तो हैं जो काफिर हैं और तुमको मस्जिद हराम से उन्होंने रोका और कुर्बानियों को कुर्बानगाह में पहुंचने से रोक रखा। वो अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गईं। अगर मोमिन मर्द और मोमिन औरत न होते जिनको तुम मुसलमान लोग नहीं जानते थे, इस अनजाने में कहीं तुम उनको पांव तले न रौंद देते, फिर इस बेखबरी के अमल से तुमको उनकी वजह से अल्लाह के यहाँ से नुकसान पहुँचता। सो अगर ये बात रुकावट न होती
कि पोशीदा तौर पर ईमान लाने वाले मुसलमानों की जानें अकारण बर्बाद होंगी, तो अल्लाह तुमको जंग करने की अनुमति दे देता, ताकि अल्लाह उन काफिरों में से जिसको चाहे अपने रहमत दीन इस्लाम में दाखिल करे। अगर वो छंटे हुए होते तो हम उनमें से काफिरों को सख्त अजाब पहुंचाते। إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। जब काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलियत की जिद पैदा कर ली थी, तो ऐसे हाल में अल्लाह ने अपने रसूल और ईमानदारों पर तसल्ली नाजिल की और उनको अल्लाह ने कलमे तक़वा यानी हक गोई पर जमाए रखा, क्योंकि रसूल की सोहबत से वो इस पद के बहुत ज़्यादा हकदार और योग्य थे, और सुरक्षित रखा क्योंकि अल्लाह हर चीज़ को जानता है। لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا। अल्लाह ने अपने रसूल का सपना बिल्कुल सच कर दिया, जिसका विषय ये था कि तुम लोग मस्जिद हराम काबा शरीफ में अवश्य दाखिल होगे इंशाअल्लाह, इस हाल में कि तुम सर मुड़ाए और बाल कटाए हुए होगे। किसी का खौफ तुमको न होगा, मगर चूंकि अल्लाह का इल्म बड़ा कुशादा है और तुम्हारा इल्म नाकिस है, अल्लाह के ज्ञान में वो बात थी जो तुम्हारे नाकिस इल्म में न थी। बस अल्लाह ने उस सपने के जाहिर होने से पहले एक करीबी फतह तुमको दी, जिसका नाम खैबर है। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसी अल्लाह ने अपना रसूल हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है, ताकि उस नबी को गैर इस्लाम सब अहले मज़ाहिब पर गालिब करे। यकीन जानो कि ऐसा ही होगा, अल्लाह गवाह काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि अस्सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित्तौराह वमसलुहुम फिल इंजील कज़रअ अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़ास्तग़लज़ फ़ास्तवى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं, और जो ईमानदार उनके साथ हैं वो कुफ्फार के मुकाबले में डटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे पर बड़े मेहरबान हैं, उनको रुकू और सजदा करते देखते हो। वो उस नमाज में अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं।
उनकी नेक बख्ती की निशानी उनकी नमाजों के असर से उनके चेहरों में मालूम होती है। यही विशेषताएं उन भले मुसलमानों की तौरात में लिखी हैं और इंजील में उनकी विशेषताएं एक खेती की तरह लिखी हैं, जिससे पहले एक सुई की तरह की बारीक अंकुरी कली, फिर वो सुई मजबूत हुई, फिर मोटी हुई और फिर वो अपनी पिंडली ताल पर सीधी ऐसी खड़ी हुई कि किसानों को भली लगती है। कुफार नालायक उनकी तरक्की की वजह से जलते होंगे। अल्लाह ने ईमानदारों से और जो उनमें से नेक आमाल करते हैं उनसे बख्शिश और बदला का वादा किया हुआ है।